लगवाना या नहीं लगवाना ये उसका खुद का, कोई भी व्यक्ति का खुद का डिसीज़न है और कानून के तहत इसको कोई भी मैंडेटरी कर नहीं सकता। और अभी लेटेस्ट 1-2-3 दिन पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपना डायरेक्शन दे दिया है कि वैक्सीन ये वॉलेंटरी है, कोई भी इसको मैंडेटरी नहीं कर सकता। वैसे ही मेघालय हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इन सारे हाई कोर्टों में से जजमेंट आ चुका है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों में फ़र्क नहीं किया जा सकता है। इसी एपिडेमिक एक्ट के तहत इसमें इनको 307 भी, अगर किसी को वैक्सीन से डैमेज हो गया तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 भी लग सकती है, 326 भी लग सकती है और मर्डर भी लग सकती है। वैसे ही इस मामले में जय हिंद दोस्तों, आज भिवंडी में हम एक कानूनी जानकार के साथ आज एक बात करेंगे और एक जानकारी लेंगे वैक्सीन के ताल्लुक़ से। तो आज हम बात करेंगे एडवोकेट राहुल नंद कुमार सेठे साहब से। उनसे जानकारी लेंगे कि वैक्सीन लगवाना क्या ज़रूरी है और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसमें कानूनी क्या जानकारी है और क्या ये राइट गवर्नमेंट को है लगवाना या नहीं। तो इसके ताल्लुक़ से आज उनसे हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि ये जो कोविड वैक्सीन का जो चल रहा है मामला, जो नहीं लगवाने पर जो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है महानगर पालिका के ताल्लुक से जो कार्रवाई हो रही है दुकानदारों के ऊपर से, तो वो बहुत परेशानी में लॉकडाउन से वो परेशान थे और उसके बाद जो ये दुकान खुले हैं उसके बाद जो वैक्सीन लिया गया है कोई नहीं लिया है, तो क्या ये लगवाना ज़रूरी है? इसमें कानून की जो जानकारी है वो क्या है, क्या लगवाना चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कुछ जजमेंट आया था, उसके बारे में आप बताइए। मेरा कहना ऐसा है कि वैक्सीन लगवाना या नहीं लगवाना ये उसका खुद का, कोई भी व्यक्ति का खुद का डिसीज़न है और कानून के तहत इसको कोई भी मैंडेटरी कर नहीं सकता। और अभी लेटेस्ट 1-2-3 दिन पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपना डायरेक्शन दे दिया है कि वैक्सीन ये वॉलेंटरी है, कोई भी इसको मैंडेटरी नहीं कर सकता। वैसे ही मेघालय हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इन सारे हाई कोर्टों में से जजमेंट आ चुका है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों में फ़र्क नहीं किया जा सकता। दोनों भी उतने ही संक्रमणकारी है या जो भी उनका स्टेटस होता है हेल्थ के बारे में वो सेम है। तो वैक्सीन कोई मैंडेटरी है नहीं। और इसमें अभी एक 3-4 दिन पहले फिरोज मिटीबोर वाला इन्होंने जो पिटीशन दायर की है स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, महाराष्ट्र राज्य, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे दिया है कि वैक्सीन मैंडेटरी है नहीं करके। सर, ये जो दबाव बना के लगवाया जा रहा है और उनकी दुकानों को सील कर दिया जा रहा है, अगर वो नहीं लगवाना चाहते हैं तो क्या उनका राइट क्या है? इनका ऐसा कोई राइट नहीं है कि किसी को भी ज़बरदस्ती करवा रहे। ये जो ऑर्डर्स दे रहे हैं वो बहुत गलत सलत है और इलीगल है। इनके खिलाफ़ इसके लिए हम कार्रवाई कर सकते हैं, इनको नोटिस जा सकता है इसी एपिडेमिक एक्ट के तहत। इसमें इनको 307 भी, अगर किसी को वैक्सीन से डैमेज हो गया तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 भी लग सकती है, 326 भी लग सकती है और मर्डर भी लग सकती है। वैसे ही इस मामले में बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी, एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ये केस हैंडल कर रहे हैं और हाई कोर्ट में भी बहुत सारे हमारे पिटीशंस चालू है। सर, लोगों की एक जानकारी के लिए आप क्या उन लोगों से आह्वान करेंगे कि किस तरीके का इस वैक्सीन में जो लोगों को क्या आह्वान करेंगे, किस तरीके की जानकारी रखना चाहिए? इसमें लोगों को मैं सरास आह्वान कर रहा हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर लियो रिबेलो, डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD, इन लोगों ने इसका पूरा रिसर्च किया हुआ है और इस वैक्सीन के अंदर कितने डेंजरस कंटेंट्स है वो भी जानकारी दी है। तो सोशल मीडिया आज बहुत पावरफुल हो गया है। तो मैं फिर से पब्लिक को एक आह्वान कर रहा हूँ कि आप इनके वैक्सीन के बारे में बने हुए जो वीडियोज़ है उसको देख लीजिए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर लियो रिबेलो, डॉक्टर अमरजीत सिंह आज़ाद, इनके आप वीडियो देख लीजिए। वैक्सीन के अंदर उन्होंने बताया गया है उसमें मर्क्यूरी रहता है, इसमें एल्युमिनियम रहता है, इसमें फिटल मोबाइल सीरम रहता है जो कि गाय के बछड़े के भ्रूण से
वो खून निकाला जाता है, उससे वैक्सीन बन जाती है। और ऐसा आरटीआई में आया हुआ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। सर एक सवाल और है कि अगर ये आम नागरिक अगर इसका कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्ती से बात की जाती है, उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, तो क्या सर उनके पास क्या रास्ता है? उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। इसमें ऐसा है कि आम आदमी इतना सोया हुआ है कि वो अपने हक बिल्कुल भूल गया है। आर्टिकल 19 आपको पूरा ताकत देता है संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, मतलब हम बिना शस्त्र किधर भी जम सकते हैं। हम हमारे जो ओपिनियन है, हमारी जो विचारधारा है वो हम लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर शासन कोई गलत सलत आदेश दे रहा है तो इसके खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं। और इसमें अगर वो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम उनको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस बारे में भी हम इनको नोटिस दे सकते हैं और इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी हमें इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकता। हमारे को संविधान में पूरा ताकत दिया है। अगर इस तरीके से अगर अपने को कोई रोक रहा है तो हम उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको प्राइवेट अरेस्ट बोलते हैं, सिविल अरेस्ट बोलते हैं, सिविलियंस, कि हम किसी को अरेस्ट करके, हम दखल पात्र कोई गुनाह कर रहा है तो हम उसको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में पेश करके उसने क्या गुनाह किया है उसके बारे में बता सकते हैं। वैसी हिम्मत रखनी चाहिए इन अधिकारियों के खिलाफ, हम जाके उनको बोल सकते हैं वैसी हिम्मत रखो और इनको नोटिस दो। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ गुनाह दाखिल कर सकते हैं। जब तक ये बात लोगों के दिल में नहीं आएगी, ये विचार उनमें नहीं आएगा, उनमें इतना शेर का जिगर नहीं आएगा, तो ये लोग बच नहीं सकते। क्योंकि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आदेश दे रहे हैं गलत सलत लोगों के हेल्थ के खिलाफ, ये सरकार के आदेश नहीं है, ये इनके ऊपर जो बैठे हुए आका है, सीक्रेट ज़ायोनिस्ट सोसाइटी के मेंबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके ये आदेश है, ये सरकार के आदेश नहीं है। इसीलिए हम हमारे हक के बारे में अगर जागरूक हो गए तो इनका बाप भी हमें रोक नहीं सकता हमारे हक अदा करने के लिए। तो लोगों ने घबराने की ज़रूरत नहीं है, शेर का जिगर रखने की ज़रूरत है। अगर हम शेर का जिगर नहीं रखते, भेड़ बकरियों की तरह मरना है तो मरेंगे ही, कटेंगे ही। यही मैं लोगों को एक राय देना चाहता हूँ, अपने हक के बारे में जागरूक रहना सीख लो। तो हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट राहुल सेठे साहब। उन्होंने कानून की जानकारी दी और किस तरीके से आपका अधिकार जो है वो आपको बताया। हमारे ख़ास रिक्वेस्ट पर ये शाहपुर से आज भिवंडी आए हैं और इन्होंने हमें जो आपके अधिकार जो है, जो आपको एक ताकत देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कानून का जो अधिकार है, वो आपको बताया कि इस तरीके से आपको कोई दबाव नहीं बना सकता और ये आपका अधिकार है। अगर कोई दबाव ज़बरदस्ती बनाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आज आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।